अगर आप प्रेयरलेस हो, जो भी योजना परमेश्वर की आपकी लाइफ में है कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रेयर आपको फोर्स करती है। अगर परमेश्वर की योजना मुझे उस मैट के ऊपर लेके जाने की है, और मुझे भी पता है जब मैं प्रेयर करूंगा वो प्रेयर मुझे फोर्स करेगी कि मैं उस मैट तक पहुंचूं, क्योंकि मैं अपनी ताकत से वहां नहीं जा सकता हूं। परमेश्वर ने कहा इजराइलियों को कि मैं जब 400 साल बीत जाएंगे मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और कितने साल बीत गए? 430 साल। 30 साल वो प्रोफेसी लेट थी, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोफेसी के मुताबिक प्रार्थना नहीं की। मेरी वाइफ कर दी है प्रेयर, मेरे बच्चे कर दिया प्रेयर, और जब भी तुम प्रेयरलेस होवोगे तुम कभी भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर पाओगे, कभी भी, कभी भी। पौलुस कहता कि परमेश्वर की जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं तिमुथियुस, उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। अगर तू फाइट नहीं करेगा, प्रेयर नहीं करेगा, तू कभी भी जीतेगा नहीं, चाहे वो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हों। याकूब को जब पता चला कि मेरा भाई 400 आदमी लेके मुझे मिलने के लिए आ रहा है, आप जाते हो अपने रिश्तेदार को 400 आदमी लेके मिलने के लिए? वो मारने के लिए आ रहा था। याकूब को पता था ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा वो गया। उसने सबको भेजा, पत्नियों सबको भेज के अकेला बैठा, सारी रात प्रार्थना करता रहा, और सुबह तक सब कुछ बदल चुका था। क्या आज कलीसिया प्रेयर में है? जब हमें यह पता है कि प्रेयर एक वेपन है। कौन सा? मारने वाला वेपन। सत्य से अपनी कमर कस, डिफेंसिव। धार्मिकता की झिलम, डिफेंसिव। उद्धार का टोप, डिफेंसिव। मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते, डिफेंसिव। एक वचन आत्मा की तलवार है, और एक प्रेयर है जो आपको मारने के लिए हथियार देती हैं, जो आपको अटैकर बनाती हैं, जो शैतान पर फतह आपको दिलवाती है। सोचो, 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे वो। कितने? 6 लाख पुरुष। जब भी 6 लाख पुरुष होंगे, स्त्रियां बच्चे मिला के 20 लाख हो जाएंगे। आप पढ़ लो उसकी एवरेज। इमेजिन करो 20 लाख पुरुषों के ऊपर प्रोफेसी हुई, डिले में चल रही है, क्योंकि वो प्रेयर नहीं कर रहे हैं। 20 लाख लोगों का फ्यूचर डिले में है, प्रेयर ना करने की वजह से। आप सोचते हो कि बिना प्रार्थना आप फतह पालोगे? वो 20 लाख लोगों की परवाह नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन की परवाह करता है, मेरी और आपकी नहीं। कहता है यीशु नाम से भी बड़ी चीज है दुनिया में। क्या है? उसका वचन। उसका वर्ड जीसस के नाम से भी बड़ा है, बाइबल कहती है। उसने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वर्ड को दिया है। अगर वो प्रेयर नहीं कर रहे थे और डिले होता गया, सोचो अगर आप और मैं प्रेयर नहीं करेंगे तो क्या परमेश्वर अपना वचन तोड़ के फिर भी हमें आशीष करेगा? क्या फिर भी हमें छुड़ाएगा? नहीं। वो अपने वचन से क्या है? बंधा हुआ। वो नहीं देखता आप कितने भारी विश्वासी हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बड़े टाइदर हैं, कितने बड़े वॉलंटियर हैं, कितने बड़े पास्टर हैं, कितने बड़े अपोस्टल हैं। वो नहीं देखता। मूसा से बड़ा नबी नहीं था उस समय बाइबल में। उसके जैसा नम्र इंसान पूरी दुनिया में नहीं था। लेकिन वचन कहता है मूसा जब जा रहा था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलके इज़राइल देश को छुड़ाने के लिए, तो रास्ते में यहोवा ने उसे मारने की कोशिश की। पता है, सुना है क्यों मारा उसे? क्यों मारने की कोशिश की? क्योंकि मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं किया था। 20 लाख लोग वेट कर रहे हैं।
मूसा 40 साल से परमेश्वर उसकी तैयारी कर रहे हैं और सडनली एक छोटी सी गलती होती है और परमेश्वर मूसा को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने वचन की परवाह करता है, वो अपने वचन से बंधा हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए जब एक विश्वासी प्रेयरलेस होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, नथिंग, वो जीरो है, माइनस में है। क्योंकि प्रेयर एक हथियार है। अगर आप प्रेयरलेस हो और परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट प्लान रखा हुआ है, लेकिन अगर आप प्रेयर नहीं करते हो, कभी पूरा नहीं होगा वो। आप हो सकता है उस पोजीशन में 60 साल बिता दो और परमेश्वर की मर्जी को पूरा ना कर पाओ, हो सकता है। जब आप प्रेयर शुरू करोगे, एक्चुअल में परमेश्वर आपको अपने तरीके से चलाना शुरू करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने सोचा है कि मुझे ये सीए बनना है, अगर आप प्रेयरलेस हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो प्रेयर करना शुरू कर दो। 2 सालों की प्रेयर के बाद ऐसा पॉसिबल है कि परमेश्वर आपकी लाइन को चेंज कर दे, क्योंकि उसे वो फल नहीं दिख रहा जो आप सोच के बैठे हैं जिस लाइन में। और जब आप प्रेयर में होते हैं, आप प्रेयर में हैं, बाइबल कहती है हर वक्त प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। जब आप प्रेयर में होते हैं, आप अपने आप को पुश करते हैं गॉड साइड की तरफ, गॉड की साइड, उसकी योजना की साइड, उसका प्लान क्या है आपकी लाइफ में, आप अपने आप को वहां पुश करते हैं। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी उम्र में हो, आप नुकसान कर रहे हैं अपना, क्योंकि आप एक जगह स्टक हो चुके हैं, आपको नहीं पता। आप 80 साल के हैं और आपकी प्रार्थना के द्वारा जो आपका पोता है वो बच सकता है, पर आप प्रेयर में नहीं हैं। आपके प्रेयर के द्वारा आपका एक पोती बच सकती है, आपके ग्रैंड चाइल्ड बच सकता है, लेकिन आप प्रेयर में नहीं हैं। आप उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, जबकि आपको पता है ना बल से ना शक्ति से कुछ चीजें जो डेवल से प्रभावित होती हैं लोगों की लाइफ में, वो काउंसलिंग से फ्री नहीं कर सकते आप उनको। ये 10-10 दिन, ये 20-20 दिन, ये 3-3 महीने काउंसलिंग हो रही है, क्योंकि हम पावरलेस हैं। जब हम पावरलेस होंगे, हम काउंसलिंग ज्यादा करेंगे। और पावर का सोर्स क्या है? प्रेयर। जीसस ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोहना। कैसे बाट जोहोगे? प्रेयर में। जीसस कहां रात रात बिताते थे? प्रेयर में। आज विश्वासी की प्रेयर लाइफ 0 है। 1 घंटा बहुत बड़ी बात है, अगर वो प्रेयर कर ले तो 1 आवर। उसे लगता है कि ये तो स्पिरिचुअल आदमियों का खेल है, जिसने आत्मा में बढ़ना है, मुझे जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर की जरूरत अब सबसे ज्यादा है जो दुनिया में हो रहा है, प्रेयर। चेले चुने जीसस ने प्रेयर की पहले, क्रूस उठाने से पहले, पता क्रूस उठाना है, सारी रात प्रेयर। प्रेयर ही है जो आपको परमेश्वर की मर्जी की ओर लेके जाती है। नहीं प्रेयर है तो आप स्टक हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो परमेश्वर आज मुझे प्रार्थना करने वाला आत्मा दे। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए जीवित वचनों और बाइबल के गहरे आत्मिक रहस्य को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि परमेश्वर की नई आत्मिक शिक्षा, न्यू रेवलेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।